ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, हमास ने खान यूनिस में इस्राएली फौज का जमीनी हमला नाकाम बना दिया। इस्राएल के 2 मिलिट्री बुलडोजर और 1 टैंक तबाह। तर्जुमान अल कसाम ब्रिगेड्स के मुताबिक इस्राएली फौजी बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भाग गए। जंग में अब तक 1400 इस्राएली हलाक हो चुके। गजा के नवाह में हमास का इस्राएली फोर्सेस पर टैंक शिकन मिसाइल से हमला, 4 इस्राएली अहलकार जख्मी। इस्राएली फौज के मुताबिक हमास की कैद में मौजूद इस्राएलियों की तादाद 212 है। इस्राएल ने जंगी जराइम की इंतहा कर दी। सेहोनी बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 4741 तक जा पहुंची। 1873 बच्चे भी शामिल। जनूबी गजा में इमारत पर हमले में 56 फलस्तीनी शहीद। नसारत पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीनों के कैंप में मस्जिद पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के 29 कारकुन मारे जा चुके। इस्राएल ने शिमाली इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। जमीनी हमलों के लिए नीली के नाम से नया अस्करी यूनिट तश्कील दे दिया। गजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म, इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। बड़े पैमाने पर जिंदगियां खतरे में। इनक्यूबेटर में रखे 120 नौमौलूद बच्चों की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फलस्तीनी मुहाजिरीन के मुताबिक हमारे पास सिर्फ 3 रोज का ईंधन रह गया। ईंधन के बगैर पानी होगा और ना ही अस्पताल चलेंगे। रफा बॉर्डर खुलने के बावजूद गजा में सूरत हाल तशवीशनाक। मिस्र से दूसरा इमदादी काफिला गजा में दाखिल हो गया। 17 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिले में अद्वियात, खुराक और पानी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यौमिया 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। अमेरिका इस्राएल की हिमायत में पेश पूरे मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई निज़ाम थाड नस्ब कर दिया। सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन कहते हैं इजाफी पैट्रियट बटालियन को मुख्तलिफ मकामात पर फाल कर दिया। इक़दाम ईरान और इसकी प्रॉक्सी फोर्सेस को जवाब और इसराइल की मदद के लिए है। अमरीकी फौजियों की गैर मुतय्यन तादाद को अगले अहकामात तक तैयार रहने के लिए भी कह दिया गया। अमरीकी सदर ने इसराइल और यूक्रेन की कामयाबी को कौमी सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया। इसराइली जारहियत का दायरा वसी, लबनानी सरहद पर नया महाज खोलने की तैयारियां। सरहदी इलाका फौजी अड्डे का मंजर पेश करने लगा। तोपखाना और बख्तरबंद गाड़ियां तैयार। कस्बों और देहात को खाली करा लिया गया। शाम के 2 हवाई अड्डों पर बमबारी से 2 अफराद शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी, हिज़्बुल्लाह की जंग में शमूलियत लबनान के लिए तबाहकुन होगी। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। मजीद 227 फलस्तीनी गिरफ्तार। गिरफ्तारियां रामल्ला, अल खलील और जनीन में की गई। 2 हफ्तों के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियों की तादाद 1000 हो गई। पाकिस्तानी कौम मजलूम फलस्तीनियों के हक में यकजुबान। मुल्क भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। गवर्नर सिंध का फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जाने का ऐलान। MQM की हैदराबाद, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कराची और लाहौर में रैलियां। टेक्सला में जमात इस्लामी का लब्बैक या अक्सा मार्च। मंडी बहाउद्दीन मुजफ्फरगढ़ में भी एहतजाजी मुजाहिरे। जड़ावाला में नन्हे बच्चों ने फलस्तीनियों पर मजालिम की मंजरकशी की। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, विफाक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, मौकिफ इख्तियार किया। फौजी अदालतों में होने वाला ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत। तहवील में लिए गए अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। 9 और 10 मई वाकयात में गिरफ्तार 102 मुल्जिमों का ट्रायल किया जा रहा है। जो कसूरवार साबित नहीं होगा या जो जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर्स रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तबसरे। रमीज राजा बोले, पाकिस्तानी टीम को अपना स्किल लेवल बढ़ाना होगा। आकिब जावेद कहते हैं, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, पावर होगी तो हिटिंग होगी।
सुनो न्यूज की पहली सालगिरह, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का सिलसिला जारी। फैसलाबाद ब्यूरो ऑफिस में केक काटा गया। कारोबारी, सियासी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। चिश्तियां और उकाड़ा में भी केक काटे गए। कोयटा में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई, मुशीर वज़ीर आला शानिया खान और सीनियर सहाफियों ने केक काटा। चैनल की तरक्की के लिए दुआएं। नवाज शरीफ वतन वापस आते ही मुतहरिक, जाती उम्रा में अहम मुलाकातें। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, अवाम के लिए वतन वापस आया हूँ, दुआ है आम आदमी खुशहाल हो। हमने बेबुनियाद मुकदमात का सामना किया, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के लोग तमाम झूठे मुकदमात में सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, इसहाक डार और दीगर रहनुमा लीगी कायद से मिले। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी पॉलिसी पर मुशावरत। आजम नसीर तारड़ की केसेस, अदालती उमूर और 24 तारीख की कार्रवाई से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अवामी अंदाज। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लोगों में घुल मिल गए। शहरियों ने बिलावल भुट्टो के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शहर इक़्तिदार में मसरूफ दिन गुजारेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मीटिंग और सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब में शिरकत शेड्यूल। आईने पाकिस्तान के मुसव्विदे की तदवीन करने वाली कमेटी के 2 अरकान को एहसासी शील्ड देंगे। इंतखाबात मौखर कराने का मकसद इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा। सिलेक्शन का बार बार तजर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का पाबंद नहीं। अवाम का इख्तियार है, जिसे चाहे मुंतखब करें और जैसे चाहे मुस्तरद कर दें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क की सियासत में अहम किरदार के लिए सरगर्म। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी IPP को प्यारे होने को तैयार। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात। आइंदा सियासी लाहेअमल और पार्टी उमूर पर बातचीत। फारूक हबीब को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला। आम चौधरी ने नवाज शरीफ से मिलने पर पार्टी को वजाहत दे दी। कहते हैं, सियासत बाद में, इंसानी और जाती ताल्लुकात पहले। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में गया। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से लाताल्लुकी का इजहार। ट्वीट किया, जेल से रिहाई पर सियासत से अलहदगी का ऐलान किया था, तब से आज तक गैर सियासी हूँ। IPP का नून लीग की B टीम बनना हमेशा से मुकद्दर था। दुनिया ने कल ऑन चौधरी को सजा याफ्ता मफरूर का इस्तेकबाल करते देखा और फिर आजाद कश्मीर के हेलीकॉप्टर को जलसा तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते भी देखा। अवाम को हर दौर में धोखा दिया गया, जो भी आया मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल कर चलता बना। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक का जलसे से खिताब। किसी ने इस्लाम और किसी ने एहतसाब के नाम पर बेवकूफ बनाया। मौशी हालत ये हो चुकी, कर्जों की अदायगी के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ता है। मुल्क ऐसे नहीं चलते, अपने पांव पर खड़े होना पड़ेगा। महमूद खान बोले, मैंने बन्नू में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। दायरों के सफर में सियासत की साख बची, ना ही निजाम इंसाफ की। मुस्तफा नवाज खोखर का ट्वीट। लिखा, नए सफर की इब्तिदा बुनियादी तजाद को खत्म किए बगैर नहीं हो सकती। हुक्मरान चुनना और हुकूमत चलाना किसका काम है? कल नून लीग ज़ेरे आताब थी और PTI मंसूर नजर। आज नून लीग मंसूर नजर है और PTI ज़ेरे आताब। PTI के इमरान खान साहब यहाँ पे थे लाहौर में, तो उनको भी प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही थी। और जो एक मेरा ख्याल है कि पुलिस की एक SOP बनी हुई, उसके तहत सबको मिल रही थी। तो ये नहीं है कि खाली मियाँ साहब को मिल रही है या किसी और को मिल रही है, सबको मिली। आप लोगों ने सारों ने देखा, जिस टाइम ज़मान पाक थे, हमारे तकरीबन 200-250 बंदा पुलिस का वहाँ लगा हुआ था। सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, दीगर रहनुमाओं को भी सिक्योरिटी मिल रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, चेयरमैन PTI को भी जेल जाने से पहले सिक्योरिटी मिल रही थी।
तालीमी इदारे बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। स्कूलों की निजकारी की बात बेबुनियाद, गिरफ्तार असातिज़ा रिहा हो चुके। मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का मुआयना, निगरान वज़ीर आला खुद गाड़ी ड्राइव करके फ्लाईओवर के पुल तक गए। गुजरावाला मोटरवे लिंक रोड खोलने के लिए 25 दिसंबर की हतमी डेडलाइन दे दी। अब आप महंगी गैस के बोझ के लिए तैयार रहें। गैस की कीमतों में 193% इजाफे का इम्कान। समरी आज ईसीसी इजलास में पेश की जाएगी। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत में 172% तक इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन, अनवारुल हक काकड़ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करेंगे। चीन में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का अहवाल भी बयान किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म मुल्क की मौशी हालात और हुकूमती इक़दामात पर भी ब्रीफ करेंगे। कोट मिठन में अजीम सूफी बुजुर्ग और हिफ्ते जुबान शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स जारी। 3 रोजा तकरीबात का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों और ज़ायरीन की हाजिरी। शुरका के लिए लंगर का वसी इंतजाम। बुहेरा अरब में समुद्री तूफान तेज शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा मौसमियात ने 5वां अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तूफान का रुख यमन के साहिली इलाके की तरफ है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। वादी नीलम और वादी लीपा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मलिका कौसार मरी में भी बादल जमकर बरसे। मुल्तान में मौसम का मिजाज बदला तो खाने का जायका भी बदल गया। बारबेक्यू के साथ मसाले वाली रोटी, जो भी खाए हाथ ना रोक पाए।